हेलो दोस्तों, ये हमारा प्योर असील मुर्गी फार्म है। आप लोग पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे पूरे प्योर असील है। लेकिन हम अभी सुबह सुबह निकाल रहे हैं, कैसे अपने इस तरह से निकलते हैं। देखो ये कोई अभी बाहर निकल रहे हैं, और कितने फास्ट निकल रहे हैं, कितने तंदुरुस्त निकल रहे हैं। दिन भर हमको फिर ये एरिया में रखते हैं। चलो बताते हैं इनकी खूबी क्या क्या, इनका सब कुछ हमारे भाई से। वो देखना आप। प्रॉफिट मेरा थोड़ा कम हो गया है, करीब 70-80 के समथिंग तक चला जाता है मंथ। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? साल तक अंडा देती है, 1 साल तक। सर काफी भाई के सवाल होते हैं कि जो मुर्गी या मुर्गा उसकी लाइफ कितनी होती है और एक अपनी लाइफ में कितने अंडे देती है वो? मुर्गी की लाइफ 2 साल की होती है और अपने पूरे जीवन काल में तुम्हें 5,000 रुपए का अंडा दे जाती है। सर कड़कनाथ मुर्गी की मार्केट करना आसान नहीं होता, तो आपने कैसे अपनी मार्केट बनाई? कड़कनाथ की मार्केटिंग के लिए मैं जगह जगह पे मैं गया था, जैसे कि जिम्स में मैं गया था, स्पोर्ट्स क्लब में मैं गया था, और कुछ वेंडर्स मैंने पकड़े थे, फिर कुछ हैचरीज में मैंने बात की थी। इस तरीके से मैंने अपनी मार्केट बनाई थी कड़कनाथ की। अंडे में ज्यादा प्रॉफिट है या मुर्गा सेल करने में ज्यादा प्रॉफिट है सर? प्रॉफिट दोनों में है, दोनों में प्रॉफिट है। डिपेंड करता है कि आप मुर्गे को किस तरीके से पाल रहे हो। आप फीड पे मुर्गे को पालोगे तो आपको प्रॉफिट कम आएगा, आप उसको ऑर्गेनिक फीड पे पालोगे तो प्रॉफिट अच्छा आएगा। दोनों चीजें डिपेंड करती हैं उसमें। अंडा किस रेट का दे रहे हैं सर? लाइव मुर्गा किस रेट का दे रहे हैं? अंडा मेरा अभी आज की डेट में, मेरा हैचरी के लिए जो मेरा अंडा जा रहा है वो 15 रुपये का मेरा एग जा रहा है, और जो मैं खाने में जो अपना एग्स दे रहा हूँ वो करीब मेरा 20 रुपये के समथिंग में जाता है। 20 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये। सर जब फार्म आपने स्टार्ट किया तो आपको समस्याएं होंगी इसमें? समस्याएं तो बहुत सारी आई थी। क्या क्या समस्या आपको स्टार्टिंग में आई, ताकि जो नए फार्मर देख रहे हैं खोलना चाहते हैं? समस्याएं तो बहुत सारी ये थी कि मेरा मैनेजमेंट थोड़ा ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं वर्किंग भी था प्लस फार्म भी देखता था। तो मेरे को लड़कों की तरफ से ज़्यादा परेशानी हुई। जो मेरे वेंडर्स थे, जो मेरे यहाँ पे लोकल लड़के काम करते थे, उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत वगैरह आई थी थोड़ी सी मेरे को, बस। और तो बाकी मेरे को कोई परेशानी इसमें आई नहीं है। फार्म का एरिया कितना है सर? ये फार्म का एरिया है करीब 2 बीघे का मेरा लैंड है, जिसमें से कि 700 बीघे में मेरा ये फार्म है। 700 गज में मेरा फार्म बना हुआ है। तो ये रेंट पे लिया हुआ है आपने या खुद की जमीन है? ये मेरी लीज पे लिया हुआ है मैंने, रेंट पे। दाने में क्या खिला रहे हैं सर इन्हें? अभी मैं इनको मार्केट से जो फीड आता है वो भी मैं इनको देता हूँ, कंपनी का फीड भी देता हूँ, जो कि मुर्गियों के लिए मैं देता हूँ। साथ में इनको मैं पालक वगैरह देता हूँ। मैंने पालक बोया हुआ था, अभी तो फिलहाल खत्म हो गया सारा पालक यहाँ पे। इधर मैंने बरसिम बोई हुई थी, वो भी मैं इनको देता था खाने के लिए। और मार्केट से मैं बेस्ट सब्जियाँ होती है वो लेकर के आता हूँ, वो भी देते हैं हम इसे। और फीड कितने कितने टाइम देते हैं सर दिन में? सुबह शाम हम इनको फीड देते हैं। सर अगर पर बर्ड की बात करें, फीड कॉस्ट क्या आ रही है पर बर्ड में? पर डे की बात करें, पर डे की एक बर्ड की कॉस्ट करीब मान के चलो 2-2.5 रुपये के समथिंग में आती है। अच्छा सर, आप तो फीड खिला रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई हैं जो काफी गरीब हैं, वो फीड ही नहीं खिला सकते। तो फीड के अलावा भी क्या इनको खिला सकते हैं? फीड के अलावा इन्हें बाजरा खिला सकते हो, मक्का खिला सकते हो, गेहूँ खिला सकते हो, और फिर मल्टीविटामिन हैं वो दीजिए आप इनको, मुर्गियों को। तो इस तरीके से आप पाल सकते हैं। हाँ, फीड कॉस्ट बचा करके आप पाल सकते हो मुर्गियों को। सर प्रॉफिट कितना ले रहे हैं अभी? मान के चलो प्रॉफिट मेरा अभी एवरेज चल रहा है, क्योंकि अभी सीजन का टाइम, गर्मियों में थोड़ा अंडे की डिमांड कम हो जाती है, हैचरी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अगर तुम्हारी मार्केट अच्छी है, अगर तुम मार्केट कर सकते हो तो क्या कहते हैं आप, एक चूजा निकाल करके आप सेल कर सकते हो अपना। और रही प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट लेबर भी मेरे को एक ही की ज़रूरत है यहाँ पर। और रही प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट मेरा साल का करीब लड़के की सैलरी वगैरह निकाल करके, सर्दियों में तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट था। सर्दियों में मेरे को 1-1.5 के समथिंग में 1,20,000 रुपये के समथिंग में बच जाता था। बट अभी क्या है कि गर्मियों में प्रॉफिट मेरा थोड़ा कम हो गया है, करीब 70-80 के समथिंग तक चला जाता है मम्मी पर महीने? हाँ। सर लेबर की कितनी आवश्यकता पड़ती है इसमें? लेबर की आवश्यकता तो सर मेरे को एक ही की है, बाकी फार्म पे तो मैं खुद ही काम करता हूँ। सर कड़कनाथ कहते हैं इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। हाँ। तो बीमारी इसमें आती है नहीं आती है? बीमारियाँ इसमें बहुत कम है। अगर तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छा है तो बीमारी आएगी नहीं तुम्हारे फार्म में। बाकी वैक्सीनेशन होती है, ये टाइम से करते रहो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। सर कड़कनाथ की जो रेट है वो काफी हाई जाते हैं, लाइव मुर्गा भी काफी हाई जाता है, प्लस जो अंडे हैं वो भी हाई जाता है। इतनी अच्छी डिमांड, मतलब इतना अच्छा रेट मिलने के बाद भी क्यों कड़कनाथ फार्म बंद हो जाते हैं? क्या रीजन रहता है? रीज़न इसका सिर्फ यही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है थोड़ी सी भी। अगर लोगों में थोड़ी जागरूकता हो कि हाँ कड़कनाथ की क्या है, कड़कनाथ ब्रीड क्या है, उसका अंडा कितना इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, फैट फ्री है अंडा, इसका कोलेस्ट्रॉल भी कम है, इसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल तो बल्कि है ही नहीं। पब्लिक को
वो 5 रुपए का 7 रुपए का अंडा खाना मंजूर है, वो 4 अंडे वो खा लेगी, पर 1 अंडा कड़कनाथ का नहीं खाएगी। तो यही रीजन है कि थोड़ा सा कि पब्लिक में अगर थोड़ी जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, थोड़ी जागरूकता बढ़े, तो क्या कहते हैं, इसकी डिमांड अच्छी रहेगी। फिर जिन लोगों को पता है वो लोग लेते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, जिन लोगों को पता है वो लोग लेते भी हैं और खाते भी हैं। तो जो आपके कस्टमर है वो रेगुलर लेते हैं या महीने में? वो मुझसे रेगुलर कस्टमर है जो मेरे हैं, जो उसको जानते हैं, हाँ, वो रेगुलर ले रहे हैं। वो बर्ड भी लेते हैं खाने के लिए और अंडा तो उनका रेगुलर है ही। सर चूजे की बात करें तो किस रेट का चूजा देते हैं या किस रेट का चूजा मिलता है मार्केट में? मार्केट में चूजे के रेट 40 रुपए भी हैं, 45 रुपए भी हैं, 50 रुपए भी हैं, ठीक है। मेरे यहाँ से अगर चूजा आप लेते हो तो मैं चूजे का अपना विद एमडी की वैक्सीन कर करके चूजा मैं अपना 35 रुपीज़ का सेल करता हूँ यहाँ से जी, क्योंकि फार्म से है, फार्म से आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और अगर आप अपने घर पे जाते हो तो चूजा तो आपको क्या कहते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका अलग रहेगा। सर काफी भाई की बड़ी दिक्कत आती है कि चूजा तो ले लेते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते, तो वही- चूजा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चूजा आप लोगे, हमसे लोगे चूजा तो हम आपको सारी नॉलेज देंगे, आपको सब चीज़ों के बारे में बताया भी जाएगा, वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाएगा, सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, चूजे की क्या क्या टाइम से क्या क्या वैक्सीन्स होती हैं वो आप सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और जो भी आपके फार्म पे दिक्कत परेशानी होगी, अगर आसपास में हमारे 100-150 किलोमीटर के एरिया में अगर आपका फार्म है तो हम विजिट भी कर लेंगे, अदरवाइज नहीं तो वीडियो कॉल पे भी हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे। नहीं सर, किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए चूजे या लेते समय? वैक्सीनेशन हो ना हाँ, हो, चूजा उसको लेते क्या समय है? आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके चूजे की वैक्सीन हुई है या नहीं हुई है। लेने के बाद वैक्सीन हुई है नहीं है, चूजा आपका ज़्यादा ढीला तो नहीं है, ज़्यादा वीक चूजा तो नहीं है, एवरेज चूजा है या नहीं है, बाकी तो और बस यही छोटी मोटी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। थोड़ा सर वैक्सीनेशन के बारे में बताइए। वैक्सीनेशन इनका 2-3 तरीके की इनकी वैक्सीन होती है। एक लसोटा की वैक्सीन होती है, गंभारू की वैक्सीन होती है, ठीक है, और फिर IVD की वैक्सीन होती है। ये 3-4 वैक्सीन होती है जो इनकी 2-3 महीने में आपको कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। सर कड़कनाथ फार्म को अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो कौन सा मौसम बेस्ट है ताकि जो उसकी इनकम है वो आनी स्टार्ट हो जाए और अच्छे कड़कनाथ से को इनकम आनी स्टार्ट स्टार्ट हो करने जाए? के लिए आपको मार्च, अप्रैल, मई इन 3 महीने में आप अपना चूजा डाल सकते हो आराम से, तब आपका अर्निंग चालू हो जाएगी सर्दियों में। अगर कोई 500 बर्ड की शुरुआत कर रहा है तो प्रॉफिट सर कितना ले सकता है वो? 500 बर्ड से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो 20-30 हज़ार रुपये आराम से महीने के बचा सकता है। अगर खुद काम कर रहा है तो? हाँ, खुद काम कर रहा है तो। सर मार्केट कैसे बनाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मार्केट बनाने के लिए आपको अपनी लोकल मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे किस किस जगह पे तुम्हारे बर्ड्स की डिमांड है या फिर एग्स की डिमांड है, चूजा कहाँ पे आप सेल कर सकते हो। जिम हो गई, हेल्थ क्लब हो गए, जिम्स हो गई, हेल्थ क्लब्स हो गए, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्या कहते हैं देसी अखाड़े होते हैं, अगर गाँव में हो तो देसी अखाड़ों में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे बात कीजिए जा करके। जी सर, कड़कनाथ में भी असली और नकली होता है क्या? हाँ, कड़कनाथ में भी असली और नकली होता है, 2-3 तरीके। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग कड़कनाथ की मिक्स ब्रीड आपको दे देते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो असली की क्या पहचान है सर? असली की पहचान ये है कि असली कड़कनाथ 3 तरीके का होता है। तो गोल्डन कड़कनाथ होता है, जिसमें कुछ उसके पर होते हैं गोल्डन टाइप के होते हैं, एक कड़कनाथ के थोड़े सिल्वर से होते हैं, एक होता है प्योर ब्लैक। तो इसमें इसकी जुबान भी ब्लैक रहेगी, इसके नाखून भी काले रहेंगे और इसकी बॉडी भी काली रहेगी। सर ट्रेनिंग लेना कितना जरूरी है बताइए, क्या आपने ट्रेनिंग ली थी? मैंने तो छोटा सा कोर्स किया था एक बर्ड फार्मिंग का, बाकी तो ट्रेनिंग मैंने सब अपनी साथ के लोग थे उनसे पूछ करके, कुछ फार्मरों से पूछ करके, ऐसी सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं जी। तो हम भी ऐसी ट्रेनिंग देंगे। अगर कोई हमसे संपर्क करेगा तो हम उसको पूरी ट्रेनिंग देंगे, हम उसके बारे में उसको गाइड करेंगे, सब चीज़ों के बारे में उसको बताएंगे। सर मैं देख रहा हूँ आपने जो फार्म यहाँ पे बनाया हुआ है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। लोग बहुत पैसा लगाते हैं, लोग ईंटों का फार्म बनाते हैं, लोहे के बड़े सरिया वगैरह उसमें डाल देते हैं, लेकिन आपने बांस और बल्ली से फार्म बनाया हुआ है। हाँ, मतलब एक समझदारी का आपने काम करा है यहाँ पर। तो थोड़ा उसके बाद फार्म के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन जहाँ पे उनको खर्च करना चाहिए उसमें खर्च ना करके इसमें खर्च करते हैं। फार्म का कंस्ट्रक्शन आप कम से कम कॉस्ट में आप बना सकते हैं फार्म अपना। मैंने अपना जो फार्म बनाया मैंने फुटबॉल ग्राउंड आकार में बनाया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एरिया ऐसा है कि मैं अपने बर्ड्स को बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपना फार्म जो है फुटबॉल ग्राउंड के हिसाब से बनाया था, ताकि मेरी बर्ड्स अंदर आराम से घूम सके, ठीक है। नहीं तो फार्म बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि आपका फार्म 30 फीट चौड़ा होना चाहिए और लंबाई आप जितनी मर्जी चाहे लंबी कर लो उसकी। अगर कोई सर पर बर्ड के हिसाब से सोचे तो पर बर्ड कितनी जगह होनी चाहिए पर बर्ड के लिए एक फार्म के अंदर? एक बर्ड के लिए 2x2 की जगह बहुत रहती है। सर जैसे आप जॉब भी कर रहे थे, जॉब छोड़ के फिर वापस आप फार्मिंग के अंदर आए, जी।
तो लगा नहीं यार मैं किस काम में घुस गया, मैं कहीं और कुछ और कर नहीं, लेता। ऐसा तो मेरे को लगा ही नहीं कभी भी कि मैं जॉब छोड़ करके फार्मिंग में घुस गया हूँ। बस ये है कि यहाँ पे बस ये है कि अपनी मनमर्जी से हम काम कर सकते हैं, किसी की सुननी नहीं है अपने को। और जॉब में क्या होता था सर? जॉब में क्या है कि रिव्यूज चलते थे, शाम को रिव्यू है, मॉर्निंग में रिव्यू है, ठीक बॉस है, को जवाब देना है। बॉस को जवाब देना है, टारगेट पूरा करना है अपना, कितनी ट्रेडिंग करी है पूरे दिन भर में ये बताओ। बहुत सारी चीज़ें होती है जॉब में, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक बंदा हेडेक हो जाता है, और प्लस फिर 2 घंटे का सर्वाइव जाना, 2 घंटे फिर आना, ये सब चीज़ों में पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। यहाँ पे आप खुद के अपने राजा हैं, खुद के मालिक हैं। बिल्कुल 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 तो जो अच्छा लगे आप वो करेंगे। बिल्कुल। सर कभी आपको नुकसान हुआ इस काम में, और हुआ तो क्यों हुआ लॉस सर? भी मेरे को थोड़ा सा हुआ है। लॉस भी ये हुआ है कि बीच में भी कुछ टाइम पहले मेरे सामने थोड़ी सी बीमारी आ गई थी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था। फिर मैंने कंसल्ट किया, फिर मैंने उनको मेडिसिन वगैरह दी, तो फिर मेरी फार्म में कंडीशन ठीक हो गई थी बिल्कुल एकदम। सर देखा गया जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जो आदमी का मनोबल है वो टूट जाता है जब इनकम नहीं आ रही होती है उसको। हाँ। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई मेरी इनकम नहीं आ रही है, छोड़ो काम कर दो, बनता है बेकार काम है? अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ में, कि बीच में एकदम मनोबल बिल्कुल टूट गया था कि हाँ अब काम नहीं चल पाएगा। तो फिर भी मैंने धीरे धीरे अपनी चीज़ों को ठीक किया, और मैंने ये चीज़ें सारी बनाई। फिर से मैं दोबारा अपना गाड़ी को ट्रैक पे लेकर के आया हूँ, और अभी क्या है, अभी सब चीज़ें ठीक है मेरी। अभी सर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि अभी मैं अपने फार्म में कुछ बर्ड में अभी ब्लैक एस्ट्रोप के भी लेकर के आ रहा हूँ। अभी कुछ टाइम बाद में सर, जब आप दोबारा आओगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक एस्ट्रोप भी मिलेगा। इसमें से कि मैं 1500 बर्ड ब्लैक एस्ट्रोप का लेकर के आ रहा हूँ, और फिर साथ में हम कड़कनाथ भी रखेंगे अपने पास में, ब्लैक एस्ट्रोप भी रखेंगे। दोनों तरीके के बर्ड रहेंगे अपने पास में, फिर हम उन पर काम करेंगे। यानी जो है इसको आप मल्टी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, कड़कनाथ भी करेंगे और साथ में ब्लैक एस्ट्रोप भी अभी करेंगे। आपने देखा भी था, अपने शेड है हमारा 2 तरीके का शेड है। हाफ शेड में हम इसमें कड़कनाथ को रखेंगे, हाफ शेड में हम अपने ब्लैक एस्ट्रोप को रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे चीज़ों को। तो यानी सर काम कैसा है, अगर काम की बात करें तो? काम की बात यह है, देखो आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा इसमें। सेटिस्फाई है अपने काम से? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपने काम से सेटिस्फाई हूँ। और जो फार्मर्स हैं, प्रोडक्ट अपना खरीदते हैं, माल अपना खरीदते हैं, मैं सबसे यही एक चीज़ बोलूँगा कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अपने प्रोडक्ट को जब भी आप खरीदें, जो भी आप जहाँ से भी अपने मुर्गियाँ खरीद रहे हो या बच्चे खरीद रहे हो, तो उसको देख करके खरीदें। किसी